और अंकल आप किसी लेडी जेंट्स वियर में पहुंच जाइए। हम लड़कों के लिए चड्डा, बरमुडा, निक्कर, कैपरी। और मैं तो बोलता हूँ आपको, हमको ये तक पता नहीं है कि इन चारों में अंतर क्या होता है। हम लड़कों के साथ हर जगह भेदभाव हो रहा है सर, हर जगह भेदभाव हो रहा है। आप किसी मंदिर में चले जाइए, इन माताओं के नाम पे, लड़कियों के नाम पे देखिए, इनके नाम के लिए, इनके नाम पे ही सारी चीज़ें मिलती है। इनके नाम से आस्था, पूजा, आरती, श्रद्धा, उपासना, साधना। और हम लड़कों के नाम पे सिर्फ 1 घंटा, और उसको भी कोई भी बजा के निकल लेता है। और भाई साहब ने जिस प्रकार से घंटा कहा, मैं समझ सकता हूँ आपको कितने लोगों ने बजाया है, इसीलिए आप इधर बजाने पे लगे हुए हैं। एक बार तालियां बजाएं जोरदार भाई साहब के लिए। सच में बता रहा हूँ सर, अद्भुत देश है। माताओं के लिए 9 दिन की नवरात्रि, और पुरुष के लिए 1 दिन की शिवरात्रि। इनके लिए देखिए, फूल, दूबी, चावल, पीला चावल, खीर, दूध, मलाई, न जाने क्या क्या नवरात्रि में। और हमारे शिवरात्रि में हमारे देव के लिए भांग, धतूरा। बताइए भला, मतलब हम पुरुषों के साथ हर जगह शोषण हो रहा है भाई साहब, हम पुरुषों का हर जगह शोषण हो रहा है। लेकिन मैं एक बात आप लोगों से कहना चाहता हूँ, यहाँ पर बैठे जितने भी लड़के हैं वो सब अपनी तालियां उठाइएगा और इस कवि सम्मेलन को एक महोत्सव में बदलिएगा। मैं अपने अंतिम दौर पे हूँ, टीम बहुत बड़ी है। स्वागत स्वागत। हम पुरुषों के साथ कितनी भी ज्यादती हो जाए, कितना भी भेदभाव हो जाए, लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि नजर में है खराबी तो किसी चेकअप का क्या मतलब। क्या बात, वाह करिए आप सब लोग, वाह। हाँ, ये होना चाहिए इधर पीछे वाले मोहल्ले वाले भी, कि नजर में है खराबी तो किसी चेकअप का क्या मतलब। अगर कोई लड़की आपको एटीट्यूड दिखाए तो मेरी ये 4 पंक्तियां हीरामणि वैष्णव की 4 पंक्तियां उधार ले जाइएगा और उसके मुंह पर फेंक कर मार दीजिएगा। छत्तीसगढ़ से ये बात याद रखिएगा। हाँ भैया प्रणाम करता हूँ, आपने एडवांस में ले ली है। बिल्कुल, कि नजर में है खराबी तो किसी चेकअप का क्या मतलब। वाह करिए। किसी ने हमको देखकर गाना गाया, मेरे प्यार को तुम भुला तो न दोगे। हम कहे कई साल तक तुम झूला तो न दोगे। अगर तुमसे मिलने तेरे घर में आऊं तो 10-12 गुंडे बुला तो न दोगे। अगर तुमसे मिलने पिताजी जो आए तो गालों को अपने फुला तो न दोगे। अगर वास्ते तेरे खुशियां में ढूंढूं तो आंसुओं से दामन धुला तो न दोगे। मेरे प्यार को तुम भुला तो न दोगे। मैंने एक लड़की से कहा, अगर हमारा दिल पतंग का होता तो तुम्हारे इश्क की डोरी से बांध कर उसको उड़ा देता। संझा तक तुम्हारे नैनों का मंझा लगाकर तेरी पतंगों को कटा देता। लड़की ने कहा, ऐसी आशिकाना शायरी तो कोई भी आशिक झाड़ देगा। अगर तुम्हारा दिल पतंग का है तो उसको संभाल के रखना, नहीं तो हमारा भाई लूटेगा तो तुरंत फाड़ दे। अब मैं फैजाबाद में लड़की देखने गया। लड़की ने कहा, आपकी शादी नहीं हो रही, ये रिश्ता आया था। हमने कहा तो क्या हुआ, कर लो, क्या दिक्कत है। बोले 3 लाख दहेजो और फिर हमको सहेजो। हम कहे पिताजी भेजो। 3 लाख भेज दिया। लड़की ब्लैकमेल करने लगी, बोली और कुछ चाहिए। अब हम गुस्से में आ गए कि हमारे पास कुछ नहीं, सब ले लिया, तब भी और कुछ चाहिए। तो गुस्से में बोले, तुम कहो तो फैजाबाद में दुकान दे दूं, तुम कहो बनारस का मैं लाकर पान दे दूं, तुम कहो तो दिल की धड़कन को मैदान दे दूं, तुम कहो तो तुमको सारा हिंदुस्तान दे दूं, बिल्लो रानी कहो तो अभी जान दे दूं, गेहूं धान दे दूं, खेत खलिहान दे दूं, नाक और कान दे दूं, मान सम्मान दे दूं, सब दे दूं, लेकिन मेरी जिंदगी में एक बार चली आओ, एक बाद फिर चाहे चली जाओ। कम से कम भरम तो दूर कर दो मेरी शादी का। लड़की देखी है, बड़ी सुंदर है, सुशील है, स्मार्ट है, हमको पसंद आ गई। हम कहे पिताजी जब आप हमारे लिए गए थे तो फिर कैसे आपको पसंद अब जब आप पसंद आ गई तो हमारा तो काम है धाम खत्म। अब जैसे एक अम्मा वैसे 2 अम्मा। इसके से हम फिर लम्मा। हम कहे पिताजी हम ऐसी लड़की सदिए नहीं करब जो बप्पो पसंद हो बेटा वो पसंद। तो मुझे देखने जब जब कोई लड़की आती है मैं कहता हूँ रुको बहन मुझे मिर्गी आती है। हुए हम जिनके लिए बर्बाद वो हमको समझे यूरिया खाद, फिर भी हम उनसे फोन पे बतियाए जाएंगे, ये जान रहे हैं जबकि हम लतियाए
मैंने अपनी शादी अपने दम पर करनी चाहिए। मैं शादी देखने एक जगह और गया, लड़की वाला आया मुझे देखने, बोला शादी करना है। हमने कहा हमारा भी मामला फंसा है, जल्दी बताओ कहाँ करना है। बोला तस्वीर लाए हैं, तस्वीर भेज